एक लड़का होता है राजेश, ट्रेन के ऊपर वाली सीट पे सोया हुआ होता है। उसकी जब आँख खुलती है तो क्या देखता है, अकस्मात उसकी पत्नी खिड़की के पास बैठी हुई है, जिसका 5 वर्ष पहले तलाक हो चुका होता है। सुलेखा भी राजेश को देखती है और अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लेती है। सुलेखा के पास एक लड़का बैठा होता है और उससे कहता है, भाई साहब आप ऊपर वाली सीट पे बैठ जाएं, हमें कुछ बात करनी है। फिर दोनों राजेश सुलेखा के बगल में बैठ जाता है। बैठकर राजेश पूछता है, आप इस हालत में आपकी क्या दशा हो गई है। सुलेखा से पूछता है कि आपने शादी की। वह कहती है नहीं। वह भी पूछता है राजेश से, आपने तो शादी की होगी। वह भी ना में जवाब देता है। फिर दोनों कुछ दूर तक कुछ नहीं बोलते। फिर राजेश पूछता है, कहाँ जा रही हो। सुलेखा बताती है, लखनऊ में बड़ा भाई रहता है, माँ की तबीयत खराब है, वहीं जा रही हूँ। राजेश कहता है, मैं भी लखनऊ जा रहा हूँ। दोनों की बातें हो रही होती है। उसी टाइम फुल्की बेचने वाला आ जाता है। राजेश सुलेखा से कहता है, कुल्फ़ी खा लो। सुलेखा मना कर देती है। तब राजेश कहता है, दोस्त खा लो, कुल्फ़ी खाने से क्या होगा। सुलेखा एक शर्त रखती है कि कुल्फ़ी तो खा लूँगी, लेकिन इसके पैसे मैं दूँगी। अब राजेश कहता है, कोई बात नहीं, आप ही दे देना। कुल्फ़ी सुलेखा लेती है। आपने तलाकशुदा पति को देती है और वह भी खाती है। कुल्फ़ी खाने के बाद चर्चा बढ़ जाती है। राजेश कहता है, आप पहले कितनी सुंदर थी। सुलेखा बताती है, मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, मुझे महीने के 8,000 रुपये मिलते हैं, मैं भी कमाने लगी हूँ। राजेश कहता है, तुमने बहुत गलती की। जब हमारा तुम्हारा डिवोर्स हुआ था, जज साहब ने 30 लाख तुमको देने का आदेश दिया था, लेकिन तुमने मना कर दिया था। सुलेखा कहती है, अगर मैं आपसे 20 लाख या 30 लाख लेने के बाद स्कूल चलाती तो मेरा ईमान क्या कहता। कि उसी पैसे पल बढ़ रही हूँ, इसलिए मैंने पैसा लेना मुमकिन नहीं समझा। तभी राजेश कहता है, चलो ठीक है, अब मैं पीना भी छोड़ दिया हूँ, किसी से कोई मतलब नहीं रखता, पछता रहा हूँ तुमसे तलाक लेने के बाद। सुलेखा माँ को पूछती है। राजेश बताता है कि उनको गए कई साल हो गया है। सुलेखा कहती है, माँ को मैं अच्छी स्वस्थ छोड़कर आई थी। राजेश बताता है कि तुम्हारी चिंता में उनका देहांत हो गया है, अब मैं भी अकेला हूँ और अपना करता खाता हूँ, अपनी ज़िंदगी गुजरता हूँ। राजेश को अपनी गलतियों का एहसास होता है। सुलेखा से माफ़ी मांगता है। राजेश के दिल में कुछ और ही चल रहा होता है। सुलेखा के इस बात को समझ रही होती है। धीरे धीरे बातें करते करते लखनऊ स्टेशन आ जाता है। दोनों उतर जाते हैं। राजेश पूछता है कि कल आप कितने बजे वापस लौटेंगे। सुलेखा बताती है, आज रात रुकूंगी माँ के पास, कल सुबह 8 बजे लौटूंगी। इसके बाद राजेश कहता है, कल आ जाना, मैं टिकट लेके लूँगा। सुलेखा पहले मना करती है, फिर हाँ कह देती है। दोनों चलने के लिए राजी हो जाते हैं और बोलती है, 9 बजे यहाँ मिलूँगी। राजेश भी अपना सब काम निपटा कर 8 बजे रेलवे स्टेशन आ जाता है। लेकिन सुलेखा 10 बजे के आसपास आती है। पूछती है, आप नहीं गए। राजेश बताता है, आपका ही इंतज़ार कर रहा था। तब तक कुल्फ़ी वाला आ जाता है वहाँ कुल्फ़ी बेचने। आपकी हर कमज़ोरी कुल्फ़ी खाना था। फिर ट्रेन आ जाती है। दोनों ट्रेन बैठते हैं और कुल्फ़ी खाते हैं। कुल्फ़ी ले लिए होते हैं। राजेश पूछता है, तुम्हारी माँ कैसी हैं। सुलेखा बताती है,
माँ ठीक है। राजेश कहता है अब मैं पीना भी छोड़ दिया हूँ, अब मैं किसी को परेशान करना नहीं चाहता। सुलेखा कहती है पहले आप नहीं पीते तो ये समस्याएं नहीं आती। काश आपने मेरी एक भी बात मानी होती। आप पीते रहे, हमें भी टार्चर करते थे। आपके चलते मेरा 2 बार गर्भपात हुआ। आज बड़ा बेटा होता तो 9 साल का होता। आप पछताने से क्या होगा। अब दोनों, राजेश भी काफ़ी पछता रहा होता है। सुलेखा राजेश के कंधों पर अपना सर रखकर रो रही थी। धीरे धीरे सफ़र आगे बढ़ता है। जहाँ सुलेखा को उतरना था वो जगह आ गई। ट्रेन रुक गई। राजेश कहता है तुम्हारा स्टेशन आ गया, लेकिन सुलेखा को वहाँ उतरना नहीं था, नया सफ़र शुरू करना था। सुलेखा कहती है हमें नई ज़िंदगी जीना है, अब मायके की राह नहीं देखना है, हमें ससुराल जाना है, केवल आपके साथ रहना है। यही सोचकर सुलेखा और राजेश चलते हैं और राजेश का घर, जहाँ घर होता है उसी स्टेशन पर दोनों उतरते हैं। उतरने के बाद सुलेखा राजेश का हाथ पकड़ लेती है। 5 वर्ष बाद पूर्व जिनका तलाक हो चुका था, आज वो दोनों का प्यार उमड़ पड़ता है। साथ साथ ज़िंदगी बिताने के लिए फिर दोनों एक हो जाते हैं।